हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेड एंड एग्रीगेरियन इकोनॉमी ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो ट्रेड में देख लेते हैं, पहले कॉइन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो आप याद रखें, कुशान्स वो थे जिन्होंने प्योर क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स निकाले थे, बट गुप्ता जो थे वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स निकाले थे, जिनको ये क्या बोलते थे, दिनारास, अपने इंस्क्रिप्शन में। दीज कॉइन्स वर नॉट एज प्योर एज कुशान। तो क्वेश्चन आएगा कि प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने निकाले, तो वो कुशान्स ने, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने निकाले, तो वो गुप्ता एम्पायर ने। फिर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गुप्ताज इशूड अ गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेनली फॉर लोकल एक्सचेंज। फिर इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी निकाले थे, आपको पता है। आपको मुझे आंसर देना है, कौन सा ऐसा किंग था, फर्स्ट किंग था गुप्ता एम्पायर का जिसने सिल्वर कॉइन्स निकाले थे, ठीक है। और ये किस लिए होता था, लोकल एक्सचेंज के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज ऑफ द कुशान्स, द गुप्ता कॉपर कॉइन्स आर वेरी फ्यू। और गुप्ता एम्पायर में कॉपर कॉइन्स भी थे, बट कुशान्स के मुकाबले में बहुत कम थे। इसका क्या मतलब था कि ये जो मनी है, इट डिडंट टच द कॉमन पीपल एज अंडर द कुशान्स। तो मतलब आप याद रखना, गुप्ता एम्पायर में कॉपर कॉइन्स कम थे। अब इनका ट्रेड देख लेते हैं। इनका गुप्ता एम्पायर पे आने तक ट्रेड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम हो गया था। टिल 550 इंडिया कैरिड ट्रेड विद ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, जहाँ से हम सिल्क इम्पोर्ट बेजेंटाइन एम्पायर से। अराउंड 550 के बाद क्या हुआ, पीपल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर को टेक्निक पता चल गई सिल्क ग्रो करने की फ्रॉम चाइना, तो उन्होंने फिर इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया। इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स लेफ्ट देयर। तो उससे क्या हुआ, 5th सेंचुरी में गिल्ड वीवर्स ने क्या कर दिया, अपनी घर छोड़ दिए इन वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, और माइग्रेट हो गए एमपी में, मैंडेसोर। तो मैंडेसोर कोई जगह पूछेगा कहाँ पर है, तो एमपी में। तो गिल्ड्स कौन होते हैं, आपको मैंने बताया था पहले भी, ये जो मर्चेंट्स होते हैं, जो काम करते हैं, क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियन। तो इन्होंने क्या किया, गुजरात को छोड़ के एमपी में आ गए, वेयर दे गेव अप देयर ओरिजिनल ऑक्यूपेशन। तो ये वीवर्स की जगह कोई और प्रोफेशन चूज करने लगे। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई एमपी से। हुआ क्या कि आपको पता है, ब्राह्मणिज्म को मानते थे प्रीस्ट, तो ये प्रीस्ट को लैंड देते थे, फिर वो लैंड जो है प्रीस्ट अपने अंडर कल्टीवेट कराता था लोकल पीजेंट से, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है गुप्ता एम्पायर पे बड़ा था। अब याद रखना, ट्रेड कम हुआ था बट एग्रीकल्चर बड़ा था। लैंड ग्रांट्स मेड टू प्रीस्ट ब्रॉट मेनी एरियाज अंडर कल्टीवेशन। तो जो किंग्स इनको लैंड ग्रांट्स देते थे, आपको पता है फ्यूडलिज्म क्या होता है, तो किंग क्या होता था, अपनी जो लैंड होता था किसी प्रीस्ट को दे देता था, फिर वो उसको अपने अंदर कल्टीवेट करवाते थे। बट इससे लोकल पीजेंट्स का स्टेटस जो है वो डाउन हो गया था। सेंट्रल और वेस्ट एरिया में पीजेंट्स वर आल्सो सब्जेक्ट टू, और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में फोर्स लेबर भी चल रही थी। और फोर्स लेबर को ये लोग क्या बोलते थे, मैंने आपको बताया था, तो देख लेते हैं। फोर्स लेबर को बोलते थे विष्ठी, ठीक है, या बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनका लैंड ग्रांट्स के बारे में देख लेते हैं। अब बहुत सारे लैंड ग्रांट्स थे। अब पहला टाइप देख लेते हैं, ब्रह्मदया। ये वो लैंड ग्रांट्स होते थे जो ये ब्राह्मण्स को देते थे, या तो एक ब्राह्मण को या बहुत सारे। When this ब्रह्मदया was given by गुप्ता किंग टू ब्राह्मण, the power of फिर जब एक बार दे दिया ब्राह्मण को एक लैंड, उसके बाद उस पर टैक्स लगाना, पनिशमेंट देना, वो सब ब्राह्मण के अंडर होता था। मतलब वो लैंड पूरे तरीके से ब्राह्मण के अंडर आ जाती थी। नेक्स्ट आता था देवग्राहा या देवदना लैंड ग्रांट्स। दिस लैंड वॉज गिवन कलेक्टिवली टू द इंस्टीट्यूशन, मोनेस्ट्री या टेम्पल को। तो ये लैंड ग्रांट किसको दी जाती थी, किसी मोनेस्ट्री या टेम्पल को, किसी पूरे इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो वहां पर अपना टेम्पल खोल सके या जो भी। अगर कोई मिलिट्री कमांडर डू गुड जॉब, सो उनको लैंड ग्रांट दिए जाते थे। अगर कोई क्राफ्ट गिल्ड जो बेस्ट आर्टिशंस होते थे, तो किंग खुश होके लैंड दे देता था, या क्राउन ऑफिसर्स को, तो किंग ऐसे भी लैंड ग्रांट दे देता था। इनिशियली दीज लैंड ग्रांट्स इंक्रीज्ड फ्यूडलिज्म एंड लेटर वीकेंड गुप्ता एम्पायर। तो इन लैंड ग्रांट देने से हुआ क्या कि फ्यूडलिज्म जो है वो बढ़ता गया और गुप्ता एम्पायर जो है वो वीक होता गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में।
The Guptas, who were originally Vaishyas, businessmen, came to be looked upon as Kshatriyas by Brahmins. तो गुप्तास को ब्राह्मण लोग जो है वो क्षत्रिय मानते थे, ठीक है, इसीलिए ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण मतलब बहुत तारीफ करते थे इनकी, किंग्स ये है, किंग इज इक्वल टू विष्णु भगवान द प्रोटेक्टर, तो इसलिए ब्राह्मण को बहुत सारे प्रिविलेजेस थे जिनका किस में डिफाइन किया गया, नरादा स्मृति, लॉ बुक्स ऑफ नरद्स। रीजन फॉर कास्ट प्रोलिफरेशन इनटू न्यूमरस सबकास्ट। अब क्या हुआ, गुप्ता के टाइम पर बहुत सारा कास्टिज्म आ गया था, डिफरेंट कास्ट जो है वो आने लगी थी। अब उसका रीजन क्या था, पहला रीजन ये था कि बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है, और जितने ईच ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स वर कंसिडर्ड एज एक काइंड ऑफ कास्ट ही मानते थे उनको, तो ये एक रीजन था कास्टिज्म का। और इन फॉरेनर्स को दे मोस्टली केम एज अ कॉन्करर्स, तो उनको क्षत्रियास का स्टेटस दिया गया था। और हुनास जो थे, जैसे एक फॉरेनर हुनास भी थे जो अल्टीमेटली रिकग्नाइज एज वन ऑफ द 36 क्लैंस ऑफ राजपूत बोलने लगे थे इनको। इवन नाउ आज भी राजपूत जो है वो हुन्स का टाइटल बेयर करते हैं। दूसरा रीजन क्या था कास्टिज्म का, इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट। अब क्या होता था, ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी, उसके ऊपर वो पीजेंट्स को लगाते थे, वो जो पीजेंट्स आते थे वो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइबल पीपल होते थे, तो उनकी भी अलग कास्ट होती थी, तो इससे भी एक रीजन था कास्टिज्म का बढ़ने का। अब देख लेते हैं कि शूद्रास का स्टेटस क्या था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के टाइम पर शूद्रास का स्टेटस बढ़ गया था, क्यों, पहले वो सिर्फ सर्वेंट्स होते थे जो अपर 3 वर्नास होते थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब लेकिन अब क्या हो गया कि शूद्रास को क्या दे दिया गया, उनको परमिशन दे दी गई कि वो रामायण, महाभारत और पुराण को सुन सकते हैं, वो एक कृष्ण भगवान को पूज सकते हैं, और बहुत सारे डोमेस्टिक राइट्स जो थे जो वो लोग कर सकते हैं, जो डायरेक्टली प्रीस्ट को फी मिलती थी उनकी। आफ्टर 7th century दे वर रिप्रेजेंट, शूद्रास को क्या बोलने लगे, एग्रीकल्चरिस्ट। पहले क्या बोलते थे, मैंने आपको बताया, सर्वेंट्स, स्लेव्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटचेबल्स इंक्रीज इन नंबर, स्पेशली अब अनटचेबल का स्टेटस जो है वो बढ़ने लगा था, स्पेशली जो चंडालास होते थे। फाइन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जब ये लोग निकलते थे तो लोग जमीन पे चलना नहीं प्रेफर करते थे कि वो लोग अशुद्ध हो जाएंगे। ये विलेज के बाहर रहते थे चंडालास, जो मीट और फ्लैश खाते थे। जब भी ये टाउन में आते थे तो अपर कास्ट जो है वो अपने आप को डिस्टेंस पे रखते थे, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं कि वुमेन की क्या हालत थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। तो जो स्टेटस ऑफ वुमेन था वो डिक्रीज हुआ था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, और गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ही पहला एविडेंस ऑफ सती आया था एमपी में। लाइक शूजास देवर ऑल्सो, अब इनको भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की आज़ादी थी और एडवाइस किया था कि कृष्ण को जाके पूछे, बट इनका स्टेटस फिर भी डिक्रीज हुआ था। क्यों, कल्चर ऑफ देवदासी भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अपर वर्णा की वुमेन जो है वो जॉब्स नहीं कर सकती थी, जबकि लोअर वर्णा की वुमेन्स अपना एग्रीकल्चर करके जॉब्स करती थी, ठीक है। तो देखा जाए आज के मुकाबले तो अपर वर्णा को ज़्यादा नुकसान था। इन अ पेट्रियार्कल सेटअप दे बिगेन टू ट्रीट वुमेन, अब वो वुमेन को एज अ प्रॉपर्टी डील करने लगे थे। जो ये सिस्टम शुरू हुआ था कि बलि देनी है, कि अगर उसका पति मरेगा तो औरत को भी उसके साथ जला देंगे, सती सिस्टम, वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था। और इसकी पहली एग्जाम्पल कहाँ मिली है हमें, गुप्ता एम्पायर में। अब वुमेन को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, बट वो सिर्फ अपना स्त्री धन लेकर जा सकती थी। जैसे कि जो उसको शादी के टाइम पर कपड़े, ज्वेलरी मिलती थी, वो एज ए उसका स्त्रीधन होता था। और ये प्रेजेंट जो है सिर्फ अपनी पेरेंट्स के साइड से नहीं, वो अपने पेरेंट इन लॉ के साइड से भी उनको जो गिफ्ट मिलते थे वो उसके स्त्रीधन के अंदर ही आते थे। अब कटियाना था, अ लॉ गिवर ऑफ 6th century says she could sell and mortgage her immovable property along with स्त्रीधन, according to women receive shares in land property। अब कटायाना के अकॉर्डिंग जो वुमेन है अपने स्त्रीधन को बेच सकती थी, या जो भी उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती थी वो उसको बेच सकती थी। और बोला जाता है कि वुमेन को लैंड में भी शेयर मिलता था, बट जनरली ऐसा नहीं होता था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी तो वुमेन को शेयर नहीं मिलता था।
तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट हम उस आगे पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, उसका टैक्स सिस्टम कैसा था, बाकी सब चीज़ें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।